नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार आज तक पर। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मैंने अभी शाम की वीडियो में आपको बताया था कि चांदी एक दिन में 21,000 साफ़ हो गई है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइव। तो अभी जो मैंने दोपहर आपको वीडियो बताई थी, उसमें बताया था कि 2,28,000 के लेवल को छू सकती है चांदी, उसको भी ब्रेक कर दिया है दोस्तों। पूरी बात करेंगे, चार्ट की बात करेंगे, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में, पूरे इतिहास की बात करेंगे, चार्ट की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। क्या आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए चांदी को भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, चांदी में आज 29 दिसंबर को जब मार्केट खुला था, तब एक ही दिन में 21,000 से नीचे चांदी चली गई थी दोस्तों। 21,000 माइनस में चली गई थी अपने हाई से। पर रिकॉर्ड हाई लगा दिया था, पर चांदी ने अपना रिकॉर्ड हाई लगा दिया और हमने जो चार्ट पर बताया था कि ये चांदी दिसंबर में ही 2.5 लाख के पार जाएगी, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी लगाया। और आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्या कारण रहे हैं चांदी में, हम सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो चार्ट पर भी जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें। तो आज ऊपर से मुनाफा वसूली हुई है, ऐसा सबको लग रहा है, पर क्या कारण है वो हम चार्ट पर बताएंगे दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इतिहास की सबसे बड़ी जो गिरावट हुई थी, उसका नाम था सिल्वर थर्सडे, और वो 27 मार्च 1990 को हुई थी। हंट ब्रदर्स, बहुत बड़ा नाम है चांदी के इतिहास में। आप गूगल पर जाएंगे, हंट ब्रदर्स के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा। ये चांदी को मैनिपुलेट कर लेते थे, इतना मैनिपुलेट करते थे कि चांदी की कीमतें इन्होंने 1980 में ही $50 प्रति औंस पर पहुंचा दी थी दोस्तों। और जब एक्सचेंज ने इनकी इस चोरी को पकड़ा, जैसे कि हमारे यहाँ हर्षद मेहता का आपने कांड सुना होगा, जो शेयर बाजार से जुड़े लोग हैं उनको पता है, सेम ऐसे ही इन्होंने चांदी के मार्केट की, हर्षद मेहता थे। इन दोनों भाइयों ने मिलके चांदी को एक दिन में जब इनकी गिरावट आई, तो दोस्तों 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो गई थी चांदी उस दिन। और जब ये टोटल आप इसका देखेंगे तो गिरावट 90% तक चांदी टूट गई थी। तो सुनिए, चांदी में जो निवेश कर रखा है ना लोगों, आप सब लोग समझिए, चांदी जिस तेज़ी से बढ़ती है उस तेज़ी से गिर भी जाती है। पर ऐसा इस बार भी होगा क्या? नहीं दोस्तों, हम बात करेंगे, हमने आपको बताया फंडामेंटल एक दिन में चेंज नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप चार्ट भी देखिए, फंडामेंटल भी देखिए दोस्तों। तो ये थी सबसे बड़ी गिरावट इतिहास की। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट की बात कर लेते हैं, वो हुई थी 2011 में दोस्तों। उस वक्त एक बहुत सुंदर रैली चली थी, जैसे कि अभी की रैली चल रही है। उस रैली में चांदी 49 से 50 प्रति औंस तक फिर से पहुंच गई थी। 1980 में गिर के वो $11 तक आ गई थी, पर दोबारा से 2011 में फिर वो 50 पर आ गई थी। और इसके बाद चांदी वहाँ से फिर टूटी और 75% तक गिर गई थी, और वो 14 से $15 पर फिर आ गई थी चांदी। तो दोस्तों, ये चांदी में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ये बात थी 2011 की। बात करते हैं अगली गिरावट की बड़ी। वो गिरावट हुई थी कोरोना काल में, आपको याद होगा दोस्तों। उस वक्त इतना पैनिक था कि जो चांदी $18 पर चल रही थी, वो सीधे $12 पर आ गई थी। यानी कि चांदी भारत में 35,000 किलो के आसपास ही चल रही थी दोस्तों। मात्र 5 साल हुए हैं अभी, और चांदी आज 2.5 लाख है। 35,000 और 2.5 लाख आप लगा लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ होगा चांदी में इन्वेस्ट करने का। तो ये कारण क्या था उस वक्त? उस वक्त कारण था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से पूरी औद्योगिक मांग आपूर्ति सब कुछ तितर-बितर हो चुका था दोस्तों। हमारा इक्विटी मार्केट भी क्रैश हो गया था, आपको पता है। 7,500 की निफ्टी, आज भी निफ्टी 26,000 है दोस्तों। तो तेज़ी भी उस हिसाब से ही है, गिरावट भी उस हिसाब से ही है। ये इतिहास को आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं चार्ट पर भी लेके चलूँगा, वीडियो में बने रहें अंत में। अब हम बात कर लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं गिरावटें। 1980 में हुई थी हंट ब्रदर्स की, जो 90% तक चली थी। 90% तक चांदी में गिरावट आ चुकी थी। फिर बात करते हैं 2011 में, उस वक्त 75% तक गिरावट आ चुकी थी। तो दोस्तों, चांदी में इन्वेस्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। आपने न्यूटन का नियम सुना होगा, ग्रेविटी सुनी है। हर ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे ज़रूर आती है दोस्तों। मैंने सुबह भी बात करी थी, इवनिंग में भी बात कर रहा हूँ, और जब मैंने शाम को वीडियो बनाई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हर ऊपर से जाने वाली चीज़ नीचे ज़रूर आती है। तो आई है, इतिहास बताता है कि चांदी ऊपर जाने के बाद नीचे आई है। हम डरा नहीं रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको इतिहास बता रहे हैं।
आपको इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही इन्वेस्ट करें चांदी, सोने, किसी भी चीज़ में। कोविड के टाइम में 33% तक गिर गई थी और आज एक ही दिन में 21,000। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, जब मैं वीडियो में लाइव में लेके जाऊँगा तो आप देखिएगा कितनी गिरी हुई है चांदी। तो हम अब सीधे चार्ट पर ही चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं चांदी के चार्ट पर, लाइव एमसीएक्स का चांदी का हम चार्ट पर आए हुए हैं। और आप देखिए चांदी का चार्ट चीख चीख के बोल रहा है कि इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था। आज लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब चांदी का लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है आज 2,54,174 और इसने लो लगा दिया है 2,26,701 रुपये का लो लगा दिया है दोस्तों। और ये गिरावट 5% से भी ज़्यादा की हो चुकी है, ऐसा आप देख सकते हैं चार्ट पर। हमारे जो नीचे के टारगेट थे वो 200 चार्ट पर आ गए हैं, पर जैसी कैंडल बन रही है ना दोस्तों, ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि इस गिरावट का वॉल्यूम जो दिख रहा है नीचे देखिए आप, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये नीचे की जो कैंडल है सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप वॉल्यूम को कहाँ देखेंगे, वॉल्यूम होता है ये नीचे का। तो ये जो नीचे का वॉल्यूम है आप देखेंगे तो वॉल्यूम ही बता रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इन सारी ग्रीन कैंडल से ऊपर तो रेड कैंडल निकल चुकी है दोस्तों। तो वॉल्यूम जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो बोल रहा है चीख चीख के कि अभी चांदी में गिरावट और हो सकती है। कारण कुछ भी हो, कारण मैंने आपको बताऊंगा अभी। कारण क्या है, कारण मैंने आज सुबह मॉर्निंग में अपने फ्रेंड से ऐसी बात कर रहा था तो उसको बताया था कि कारण बन जाएगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसमें फिर आ जाएंगे और क्रेडिट लेंगे। आज आपने देखा डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। पर चार्ट अभी क्या बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है कि अभी इसमें और गिरावट की संभावना है। तो चांदी में निवेशक आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही चांदी में आगे कोई भी चीज़ करें। तो अभी ये चांदी और कितना जा सकती है ये मैं आपको और बता देता हूँ। चांदी अभी और नीचे जो जा सकती है वो लगभग अभी 2 लाख के आसपास आ सकती है दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं चैनल की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, इस चैनल का सपोर्ट भी टूटेगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। चैनल का सपोर्ट क्यों टूटेगा, क्योंकि कैंडल का जो साइज़ है ना, कैंडल का साइज़ बता रहा है कि आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई है। कारण चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई और हो, पर कारण काफ़ी बिगर है जो इसकी कैंडल्स का साइज़ बता रहा है। तो आप कैंडल के बारे में इंटरेस्टेड हो तो मैं कैंडल की आपको पूरी अलग से वीडियो भी बना दिया करूँगा संडे टू संडे। आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में आपको काम करना है, आपको सीखना पड़ेगा। मुझसे सीखें, किसी और से सीखें, कहीं से भी सीखें, पर सीख कर ही काम करें। क्योंकि आपको अगर ट्रेडर बनना है तो सीखें, अगर गैम्बलर बनना है तो आप कहीं से भी टिप लें और काम करें अपना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम और कारणों की, किस कारणों से चांदी में गिरावट हो रही है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है वो आज की यही थी कि सबसे बड़ी जो चांदी की गिरावट आई है उसकी कारण बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में एक शांति वार्ता हो रही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक समझौता करने के लिए डिटेल बनाया है, उसमें 95% तक शर्तें मान ली गई हैं। तो अभी इस खबर की वजह से ये चांदी गिरी है जो बता रहे हैं लोग। हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब चांदी ने एक साल में 180% का रिटर्न दे दिया और ऐसी खबर आ जाए कि कहीं रूस जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है और वो समाप्त हो जाएगा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक चांदी में गिरावट आ सकती है। जब चांदी की शुरुआत हुई थी तो 30 औंस से शुरू हुई थी, जो आज 80 औंस तक भी पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि चांदी में किस कदर की मुनाफा हुआ है। तो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है दोस्तों। बात करते हैं और क्या कारण है कि अब चांदी क्या गिरावट में ही रहेगी। नहीं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल, जो आपको पिछली वीडियो में भी चांदी की बताया, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरी प्लेलिस्ट है सिल्वर प्राइस प्रेडिक्शन, आप देखिए जाके, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि सैमसंग की बैटरीज जो बन रही है ना दोस्तों, देखिए जब तेज़ी करनी होती है ना तो कई कारण होते हैं और जब मंदी करनी होती है तो उसके भी कई कारण होते हैं। तो ऐसा नहीं है, चांदी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि अभी भी सोलर पैनल तो बनेंगे चांदी से। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चांदी की खपत है वो तो होगी ही होगी, और ईवी आने वाला फ्यूचर है। आपको पता है हमारे इंडिया में, आपने देखा अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ईवी के लिए पॉलिसी लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों ये तो बनेंगे बनेंगे। जो एआई है, डेटा सेंटर है, सबको चांदी चाहिए, चांदी चाहिए। चांदी की शॉर्टेज है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ चांदी की शॉर्टेज है।
जो पिछले 4-5 साल में चाय चाय जो माँग है चाँदी की, उन माइनिंगों से अभी तक निकल ही नहीं पाया है। 95 से 100 मिलियन औंस के घाटे रहने का अनुमान है अभी भी। तो खदानों से चाँदी नहीं निकल पा रही है, फिर भी आप सोच रहे हैं चाँदी एक दिन की गिरावट में क्या गिरती चली जाएगी? नहीं दोस्तों, चाँदी एक हाई पर चली गई थी और मैं बताया न्यूटन का नियम है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। साइंस वाले दोस्तों अपना दिमाग लगाओ। आप बात करते हैं फेडरल रिजर्व्स की। अभी फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का बैंक है, जो जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ का जो फेडरल है, फेडरल जितनी बार भी ब्याज दर घटाएगा, उतनी बार डॉलर कमज़ोर होता है दोस्तों और सोने चांदी की कीमतें बढ़ती हैं। पर आज हुआ क्या? आज डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। तो एक दूसरा कारण ये भी था कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया है, तो चांदी की कीमतें अपने आप नेचुरली गिर गई हैं दोस्तों। तो चांदी में आपको मैंने चार्ट पर भी समझा दिया है, इसके आने वाली फ्यूचर के बारे में बता दिया है। आपको अगर कोई और क्वेरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बताएं कि आपको चांदी के बारे में और क्या चाहिए। दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने का मैं तरीका आपको बता रखा है। ईटीएफ लीजिए, ईटीएफ में आप करिए। डायरेक्ट एमसीएक्स में खेलने वाले लोग खेल सकते हैं अपने एडवाइज़र से सलाह लेके। मैं नहीं बोलूँगा आपको, मैं बोलूँगा आप ईटीएफ के थ्रू चांदी में इन्वेस्टेड रहें। लॉन्ग टर्म का एक अच्छी गेन मिलेगी चांदी में। तो दोस्तों ये थी चांदी की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चांदी में घबराना नहीं है, गिरावटें आती हैं जाती हैं, पूरा इतिहास बताया है वीडियो में। तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों।